हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सो साइंस 1 का पेपर अच्छा गया होगा। अब बारी है साइंस 2 की। पहले सुन लो ध्यान से, वीडियो को भगाना मत। मैं जो बताने जा रहा हूँ साइंस 2 के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी इस वीडियो में मैं साइंस 2 का ऐसा स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ जहाँ अगर आपका सिलेबस 60 to 70% भी हुआ है तब भी आप 40 on 40 स्कोर कर सकते हैं। साइंस 2 के इम्पॉर्टेंट, साइंस 2 के PYQs, साइंस 2 का टॉपर का पेपर, साइंस 2 के इम्पॉर्टेंट डायग्राम, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। पर पहले साइंस 2 का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो समझ लो, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप लिमिटेड पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइंस 2 के पैटर्न को समझो। साइंस 2 का पैटर्न कैसा है। साइंस 2 में टोटल 10 चैप्टर है, जैसे साइंस 1 में थे। तो साइंस 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है अपना वो किसका है, बायोलॉजी का पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है वो अपना कौन सा है, ईवीएस का पार्ट है। बराबर। बायोलॉजी के अंदर 1 2 3 6 7 8 ये चैप्टर बायो के हैं। 4 5 9 10 ये चैप्टर आपके ईवीएस के चैप्टर हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान सुनना, बायोलॉजी में पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, ईवीएस में पढ़ने के लिए कम है। बायोलॉजी समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ईवीएस समझने के लिए काफ़ी आसान है। बायोलॉजी के अंदर भर भर के डायग्राम है, ईवीएस के अंदर डायग्राम ना के बराबर है। बायो के आंसर पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, ईवीएस जल्दी पढ़ के ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कौन से चैप्टर्स पक्के करने हैं, पूरे पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, कौन से हैं वो, बायो के। बोलो कौन से, 4 5 9 और 10 ये चैप्टर आज शाम में यानी साइंस 1 के पेपर के बाद हो जाने चाहिए पढ़ के। क्लियर हो गई बात। 4 5 9 और 10 ये पढ़ के हो जानी चाहिए। इसमें से क्या पढ़ना है, इसमें से मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका एटलीस्ट तो हुआ ही होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग के चैप्टर है। तो ये दो चैप्टर यहाँ से मिला लो, तो ये 4 हो गए और ये 2 6 हो गए। इसके अलावा 3 6 7 8 में से आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी पहले से पढ़ के रखा है पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको ऑप्शन में रख दो। अभी ध्यान से बात समझने आए क्या बोल रहा हूँ। हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए सबके। ऑब्जेक्टिव्स के लिए नवनीत 21 से उसको देख लो, टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड कर लो, टेक्स्ट बैक के क्वेश्चंस देख लो, PYQs देख लो, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो टोटल ये 6 चैप्टर तो पक्के करने हैं। 1 2 4 5 9 10 लिख देते हैं यहाँ पर। कौन से, 1 2 4 5 9 और 10। क्लियर हो गई बात। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब आगे चलो और ये समझो, इस हैक को समझो कि इस तरीके से अपने को साइंस 2 को पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1A जो MCQ आएगा वो कहीं से भी आ सकता है, 5 मार्क का है, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर B जो है 1B का मिसलेनियस 1 मार्क्स के लिए आएगा। ऑड वन आउट, मैचअप, कोरिलेशन कुछ भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव्स पे, कहीं से भी आ सकता है। असल एम यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2A से। क्वेश्चन नंबर 2A में 3 साइंटिफिक गिव रीजन आएंगे आपको। वो होंगे 2 मार्क का 1 गिव रीजन होगा। 3 में से आपको कितने गिव रीजन लिखने हैं, 2 गिव रीजन आपको लिखने हैं। अब तो 3 में से 2 गिव रीजन लिखने हैं, तो याद रखो एक गिव रीजन ईवीएस का आएगा और एक बायो का आएगा। तीसरा कहाँ से आएगा सर, नहीं पता। तीसरा ईवीएस का भी हो सकता है, बायो का भी हो सकता है। पर यहाँ पे याद रखो, अगर आपने ईवीएस के सारे गिव रीजन करे हैं सिर्फ 4 चैप्टर में से भी, तब भी आपका एक गिव रीजन तो यहाँ से आना ही है। और मोस्ट प्रोबेबली एक गिव रीजन जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 से आता है, तो यहाँ से आपका गिव रीजन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आया जाता है, वरना PYQs देख के जाना जो चैप्टर्स आपने छोड़े। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2B पर, जहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 लाइन का आंसर हो सकता है, वो हो गए। अब 2 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको करने। टोटल इसमें ना 6 क्वेश्चन होंगे, ये 5 नहीं है, इसको 6 करो। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। 6 में से कोई 5 करने 10 मार्क के लिए। अब टोटल 6 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। 2 पक्का ईवीएस से आएंगे और 2 पक्का बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। बाकी के 2 क्या हो सकता है, एक ईवीएस और एक बायो का। मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, या तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगा 2 बायो से आ जाए और 2 ईवीएस से आ जाए। तो अगेन यहाँ पर ईवीएस का इक्विवेलेंट वेटेज आपको दिया गया है, तो ईवीएस आप यहाँ पर कर रहे हो तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इंशाल्लाह ये वाला भी पार्ट। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। अब बचे 2 क्वेश्चन, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन ईवीएस का हो गई। आपको टोटल देखो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 क्वेश्चन तो ईवीएस से हो रहे हैं, और चैप्टर नंबर 1 2 और बायो में से कोई एक चैप्टर आपने वहाँ से किया है,
क्योंकि 60 to 70% सिलेबस मतलब 7 चैप्टर करने हैं आपको। तो आपने मान लो कि 1, 2 और तीन कोई चैप्टर बायो से किए और 4 चैप्टर आपके ईवीएस के हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका भी यहाँ पर भी लगभग क्वेश्चन होना पक्का है। अगर जो बच जाएगा क्वेश्चन वो शायद PYQ से रिपीट हो जाए या उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए आपको। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 जो है 8 क्वेश्चन है आपके पास, 8 में से आपको 5 करने होते हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 3 फायदा 15 हो गया। अब यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन है, ध्यान सुनो, 4 ईवीएस के आएंगे और 4 बायो के आएंगे, यानी कि 3 मार्क वाले क्वेश्चन तो आप पक्का कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर ईवीएस ही पढ़ा है तो ईवीएस से भी 4 क्वेश्चन यहाँ तो आपको आ ही रहे। 5 क्वेश्चन करना और एक बायो का होगा, वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से ज़्यादातर उसी में से वो क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ से भी वो एक क्वेश्चन पक्का हो गया। और 5 मार्क वाला क्वेश्चन जो सबके गले की हड्डी बना होता है, उसके अंदर तो और आसान है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ईवीएस से आएगा, एक बायो से आएगा। आप बायो का क्वेश्चन पढ़ के जा ही रहे हैं, तो सॉरी ईवीएस का क्वेश्चन तो पढ़ के जा ही रहे, तो 5 मार्क का तो आप पक्का है कि अटेम्प्ट कर ही पाएंगे वहाँ पर। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही यहाँ पर। बताने का मोटा मोटा मतलब ये है कि भाई बायो और ईवीएस में ईवीएस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ईवीएस ज़्यादा स्कोरिंग है, उसको पहले पढ़ो, उसके बाद बायो का जितना पार्ट बचा है वो पढ़ो। मोटा मोटी अगर ये सारी चीज़ें करके जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 40 on 40 आप ला सकें। आप एक चैप्टर तो छोड़ते ही ऑप्शन में, 2 चैप्टर के लिए PYQs और बाकी चीज़ें ऊपर नीचे देख कर जाओगे तो मैनेज हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे वो चैप्टर छोड़ते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर है, वो छोड़ते हैं यूजुअली। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, होप सो ये आपको लिए काम कर जाए, और आगे के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी बच्चों को फॉरवर्ड करो, ताकि उनको सही स्ट्रैटेजी मिले, उल्टे सीधे क्लिकबेट थंबनेल्स देकर कुछ भी ना मिले। ठीक है, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।